Assalamu alaikum, 9th class. How are you? Hopefully you will be fine. Chapter number 3, periodic table and periodicity of properties. Today's topic is periodic law. In 1913, H. Moseley discovered a new property of the element, i.e. for example atomic number. अब atomic number के बारे में आपको आइडिया है. atomic number क्या होता है? It is the sum of all the protons present in the nucleus. ये न्यूक्लियस में पाए जाने वाले तमाम प्रोटॉन का क्या होता है? सम होता है. atomic number. He observed that the atomic number instead of atomic mass. पीछे जो हम लोगों ने स्टडी किया था उसके अंदर हमारे पास चीजें थी atomic mass एंड atomic mass, और इसी atomic mass के बेस पे periodic law को अरेंज किया गया जो कि मेंडलीफ ने अरेंज किया था, लेकिन मोजले ने इसको अरेंज किया ऑन द बेस ऑफ atomic number. तो ये डिफरेंस है बिटवीन द मेंडलीफ एंड periodic law ऑफ मोजले कि मेंडलीफ ने उसको atomic mass के बेस पे हमें इंट्रोड्यूस करवाया और मोजले ने हमारे पास एटॉमिक नंबर की बेस पे उसको इंट्रोड्यूस करवाया. He observed that atomic number instead of atomic mass should determine the position of, determine का मतलब होता है मालूम होना, the position of element in the periodic table according to the periodic law was amendment. amendment का मतलब क्या होता है? चेंजेस करना, उसके अंदर को चेंज लाना. एज द अब यहाँ पे आप डेफिनेशन कोड करेंगे पीरियोडिक लॉ अकॉर्डिंग टू मोजले, जहाँ यहाँ पे ये आप करेंगे एच मोजले पीरियोडिक लॉ. अब इसको आप यहाँ से राइट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर. कि किसी भी चीज़ की जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं उनका क्या है? एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है कि उनकी खसूसियात मिलती जुलती हैं किसकी वजह से? उसके एटॉमिक नंबर की वजह से. एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आ न्यूट्रल एटम. अब यहाँ पे आपको मैंने अभी डेफिनेशन बताई है नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिहाज से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिहाज से भी है. तो इसकी क्लियर कट हमारे पास डेफिनेशन ये होगी atomic number की sum of all the protons present in the nucleus or sum of all the electron present in the valence shell. तो इसकी दो तरीके से डेफिनेशन हो सकती है. सो एटॉमिक नंबर प्रोवाइड द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज वेल. तो इलेक्ट्रॉनिक नंबर से हमारे पास एटॉमिक नंबर से हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का भी पता चलता है. तो यहाँ पे जो चीज़ें आप लोगों ने मार्क करनी है कि ये किसने डिस्कवर किया? मोजले ने 1913 में डिस्कवर की प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी क्या थी? एटॉमिक नंबर थी. फिर इसने पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन हमें इंट्रोड्यूस करवाई कि पीरियोडिक लॉ होता क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर. उसके बाद इसने बताया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है. यहाँ से एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन होगी, और उसके बाद उसने बताया कि एटॉमिक नंबर हमें क्या प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज वेल. हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देता है. हम स्टडी करते हैं अब यहाँ पे ये टॉपिक, ये टेबल ये हमारे पास जो रेड टेबल है. एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी. फंडामेंटल का होता है बेसिक प्रॉपर्टी या बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास, बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट इज फिक्स्ड. कि हर एटम का, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स होता है एंड इट इंक्रीजेज रेगुलरली. और ये क्या करता है? बड़े मतलब कायदे के साथ ये हमारे पास करता है, बढ़ता है बाय एलिमेंट टू एलिमेंट. एलिमेंट्स के लिहाज से 1 by 1 बढ़ता है. कैसे? 1 का डिफरेंस होके. नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर. कोई भी ऐसे एलिमेंट नहीं होते कि जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर होता है. हर एटम का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है एक दूसरे के साथ, तो ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता. आप लोगों ने जैसे चेक किया होगा आइसोटोप के अंदर, तो वहां पे आइसोटोप होने की वजह से उनके एटॉमिक मैसेज भी चेंज हो जाते थे, लेकिन आप चेक करें एटॉमिक नंबर किसी का चेंज नहीं हुआ था. अगर क्लोरीन का वो 17 था, वो 17 ही रहा है. अगर यूरेनियम का 92 था, तो वो 92 ही रहा है. इसको हम पीरियोडिक टेबल से चेक करते हैं.
इसको हम पीरियोडिक टेबल से चेक करते हैं। देखिए पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आप चेक करें कि हाइड्रोजन है सबसे ऊपर रेड में ग्रीन में दिया हुआ, उसके बाद आता है लिथियम, उसके बाद आता है चेक करें जी, उसके बाद नेक्स्ट हाइड्रोजन फर्स्ट पे है, सेकंड पे नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो ऑरेंज है वहाँ पे हीलियम आ रहा है, थर्ड पे लिथियम आ रहा है, फोर्थ पे बेरिलियम आ रहा है, उसके बाद 5 पे बोरॉन आ रहा है, कार्बन आ रहा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। अभी यहाँ पे हम ये चेक कर सकते हैं कि देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे चेक करें कि हमारे पास एक एक पॉइंट के लिहाज से, एक एक डिजिट के लिहाज से एटॉमिक नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये हमारे पास ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है एज कम्पेयर टू एटॉमिक मैसेज। Now 9th class, look at your test yourself. Your number 3, test yourself 12 3.1. Test yourself का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डोबरिनियर टूवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसको हम लोग स्टडी कर चुके हैं ऑन पेज नंबर 45। इसको अगेन हम रिवाइज करते हैं। नाइन्थ क्लास, टेस्ट योरसेल्फ, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डोबरिनियर towards the classification of elements. Answer is, a German chemist Toberius observed relationship between the atomic mass of several groups of 3 elements called triads. तो यू नो बेटर कि आप के ट्राइएड्स का कॉन्सेप्ट दिया था डोबरिनियर ने। अब लॉ ऑफ ट्राइएड्स है क्या था, द सेंट्रल एंड मिडल एलिमेंट हैड एटॉमिक मास एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। ड्रॉबैक इसका क्या था, किसके अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर कमी क्या रह गई थी, ओनली फ्यू एलिमेंट कुड बी अरेंज इन दिस वे, दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट गेट वाइड एक्सेप्टेंस, कि इसको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको कबूल नहीं किया। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है जी इसकी, एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइएड्स इज दैट ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम atomic mass is 40, strontium 88 and barium 137. The atomic mass of strontium is the average of the atomic mass of the calcium and barium. कैल्शियम का 40 है, स्ट्रॉन्शियम का 88 है, बेरियम का 137 है। 40 और 137 को जब प्लस किया, उसको डिवाइड किया 2 से, तो आया 88.5, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल था, किसके इक्वल था, 88 के, विच इज स्ट्रॉन्शियम। तो ये कॉन्सेप्ट है ट्राइएड्स का। ट्राइएड्स के अंदर क्या होता है, दो एलिमेंट का एटॉमिक मास आपस में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं 2 से, और मिडल एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकल आता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट से बहुत कम मतलब हमें एलिमेंट्स के ऐसे मिले जिनका एग्जैक्ट इसके अकॉर्डिंग आता था, वरना उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन थी, काफ़ी ज़्यादा रद्दोबदल हुआ था। नेक्स्ट इज हो न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट। अब न्यूलैंड क्या था, इसने क्या दिया था आपको, अंडरस्टैंड है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड का कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्टेव्स। In 1864, British chemist Newlands arranged the element in increasing order of their atomic masses. He gave the law of octave. According to this law, there was a repetition in chemical properties of every 8th element if they were arranged in increasing order of their atomic mass. कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के लिहाज से, तो हर फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच करेगी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के साथ। नेक्स्ट इज हो इंट्रोड्यूस द नेम ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो रशियन केमिस्ट मेंडलीव in 1869 introduced the name of periodic table. He arranged then unknown elements in increasing order of their atomic masses. अब इसने 63 एलिमेंट को अरेंज किया उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के लिहाज से। नेक्स्ट इज वाई द इम्प्रूवमेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज मेड। अब यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को डीमेरिट्स बताए थे, वहाँ पे वो बताने की ज़रूरत है कि यहाँ पे कौन कौन सी इंप्रूवमेंट होने चाहिए थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। फर्स्ट कि इसने आइसोटोप की हमें प्लेस नहीं बताई। दूसरा कि सारे के सारे एलिमेंट जो कि अभी डिस्कवर भी नहीं हुए थे उनके बारे में इसने भी कुछ नहीं बताया था। Wrong order of atomic mass of some elements suggested that the atomic mass of an element could not serve as the basic for the arrangement of elements. कुछ का इसने एटॉमिक मास हमें बिल्कुल क्लियर नहीं बताया था, जिसकी वजह से हमें ये अंडरस्टैंड हुआ कि एटॉमिक मास बेसिक नहीं है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एटॉमिक मास की बजाय वो क्या है, बेसिकली आपको अभी अंडरस्टैंडिंग हो गई है मोजले का लॉ पढ़ने के बाद कि वो एटॉमिक नंबर है। It was based upon atomic masses instead of atomic
number, which is most fundamental property of element. Next is state Mendeleev periodic law. Mendeleev periodic law. Mendeleev periodic law is stated as properties of element are periodic function of their atomic masses. कि किसी भी चीज़ की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, उनका अटोमिक फंक्शन है किसका, periodic function है किसका, atomic masses का. Why and how elements are arranged in periodic table? Elements are arranged in periodic period according to their increasing atomic numbers because it can determine का मतलब होता है मालूम करना the position of an element more accurately due to the following reason. Atomic number is fixed for each element. It increases regularly by one from element to element. तो अभी जो आप लोगों ने मोज़ेक लॉ के अंदर रेड टेबल पढ़ा हुआ है, साइड बॉक्स पढ़ा है, तो ये उसमें इसका आंसर है. So 9th class, this is all about the periodic law and test yourself 3.1. Hopefully you will understand your lecture.